Hello everyone, welcome back to our channel. This is your trainer Pooja. Today our topic is modal verb. जब आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करते हो तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा या फिर वो टेंसेस के सेंटेंसेस होते हैं या फिर मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस होते हैं। तो टेंसेस तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया, उसकी प्रैक्टिस भी मैंने करवा दिया था। अगर आपने अभी तक टेंसेस वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया है तो आप टेंसेस वाली वीडियोस को देख सकते हो, उसमें मैंने आपको फुल डिटेल में टेंसेस को एक्सप्लेन की हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बेसिक मॉडल वर्ब्स को कवर करने वाले हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग करते समय किस मॉडल वर्ब का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मॉडल वर्ब को करने वाले हैं। कौन कौन से मॉडल वर्ब को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो भी मैं बता देती हूँ। हम सीखेंगे कैन, कुड, शुड। ये सारे जो मॉडल वर्ब होते हैं ना, मॉडल वर्ब क्यों ज़रूरी होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में? देखिए, जब आप फिक्स टाइम की बात करते हो, अगर आप प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की कोई बात बोलते हो तो उसके लिए आपको टेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको कोई बात पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोलनी हो, मतलब आप कोई बात को लेकर कंफर्म नहीं है, आपको पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें मॉडल वर्ब की जरूरत पड़ती है। और कौन कौन से मॉडल वर्ब की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट। ये सारे जो मॉडल वर्ब होता है ना, इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये जो सेल होते हैं ये टेंसेस में भी यूज किए जाते हैं, लेकिन अब इसका यूज हम मॉडल वर्ब के रूप में भी करते हैं और विल का भी यूज हम मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं। लेकिन किस तरह करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, आज के इस वीडियो में हम फुल डिटेल में जानने वाले हैं। अब जो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, तो उस पे 80% की जो इंग्लिश बोली जाती है वो इसी मॉडल की हेल्प लेकर इंग्लिश बोली जाती है। जैसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वो जा सकता है, वो ये खेल सकता है, तुम्हें घर पर होना चाहिए, वो अभी जा रहा होगा, पापा ऑफिस में जा सकते थे, वहाँ शायद आज बारिश होगी, शायद ही वो कल स्कूल जाएगा, उसे जरूर स्कूल आना चाहिए, उसे जरूर पढ़ाई करनी चाहिए, शायद वो दौड़ सकता था, शायद वो गाना गा सकता था, तो शायद, जरूर, सकता था, सकता है, रहेगा। ये जो आप सेंटेंसेस में यूज कर रहे हो ना, ये सारे मॉडल वर्ब से सेंटेंसेस बनते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस तो आप अपने प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, तो इन सबको सीखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ नया सीखते भी हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं। मैं आपको इजी वे में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दूंगी। किसका मतलब क्या होता है, किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके किया जाता है, सभी आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जितने भी आपको मॉडल वर्ब दिख रहे हैं ना, सभी का यूज हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे, क्योंकि बेसिक मॉडल का यूज जब आप करते हो तो बेसिक मॉडल का यूज करने के लिए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होता है। तो ये समझ में आ गया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज बेसिक मॉडल वर्ब में करेंगे। अब मॉडल वर्ब की जरूरत इंग्लिश सेंटेंसेस में क्यों होती है? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, वह खेल रहा होगा। क्या सेंटेंसेस को देखकर आप पहचान सकते हो इसमें क्या लगेगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी या मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगेगी? यहाँ पर गागेगी आ रहा है और हम लोगों ने टेंस में सीखा है कि गागेगी वाले सेंटेंसेस में हम विल का यूज करते हैं। तो रहा होगा यानी कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसका हम कैसे फ्रेम करेंगे? हम बोलेंगे हे विल बी पे वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ, खेलना यानी कि प्ले, प्ले में आईएनजी हो जाएगा प्ले। तो मेरा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? हे विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। ये तो हम लोगों ने टेंसेस को हेल्प लेकर ये सेंटेंसेस को बनाया, लेकिन ये सेंटेंसेस मॉडल से भी हो सकते हैं। अगर आप कंफर्म है कि वह खेल रहा होगा, अगर आपको 100% की कंफर्म है कि फ्यूचर आने वाले समय में वह खेल रहा होगा, तो वहाँ विल बी का यूज करेंगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। लेकिन अगर इस सेंटेंस में आपको पॉसिबिलिटी है कि वह खेल रहा होगा, मतलब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मान लो आप स्कूल गए हैं, स्कूल में आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि तुम्हारा छोटा भाई क्या कर रहा होगा, तो आप बोल रहे कि वह खेल रहा होगा, वह हमेशा इस टाइम खेलता है, तो वो अभी भी खेल रहा होगा। तो आप प्रेजेंट में बोल रहे ना कि वो खेल रहा होगा। आपके सेंटेंस के लास्ट में गागेगी तो आ रहा है, लेकिन आप प्रेजेंट की बात बता रहे हो कि वो खेल रहा है, तो इस वाले सेंटेंस में आपको विल बी का यूज नहीं करना है, वुड बी का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस इस तरह बनेगा, हम बोलेंगे हे वुड बी प्ले, हे वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। तो इस तरह से हम मॉडल्स का हेल्प लेकर अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं, तो इसीलिए मॉडल वर्ब की जरूरत पड़ती है। हे वुड बी प्लेइंग ये हमारा सेंटेंस हो गया, ये हमारा मॉडल वर्ब का सेंटेंस होता है। आज के इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब को ही सीखने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस में आप कंफर्मेशन है, आपको पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है। अगर आपको हाई पॉसिबिलिटी है तो कौन से मॉडल वर्ब का यूज करना है, लो पॉसिबिलिटी है तो कौन से मॉडल वर्ब का यूज करना है, ये जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, तब आपको ये 100% क्लियर हो जाएगी। चलिए एक एक करके हम सभी को कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा है वुड।
वुड का मतलब होता है, वुड का यूज हम गागेगी वाला सेंटेंस में करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि गागेगी आएगा, लेकिन अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो वहां पे आपको वुड का यूज करना होगा। लेकिन वुड का यूज जो होता है ना, बहुत जगह किया जाता है, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि वुड का यूज हम किस तरह के सेंटेंसेस में करें। वुड का यूज हम कभी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, तो कभी परमिशन के लिए करते हैं, कभी हम पास्ट फ्यूचर इन पास्ट की भी बात करते हैं तो भी हम उसमें वुड का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इनके यूजेस में। तो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से सीखने वाले हैं। अगर वुड पे बेस्ट आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैंने आपको वुड पे बेस्ट वीडियोस बना रखी हूँ, आप वो वाले वीडियोस देख सकते हो। इसमें हम सिर्फ बेसिक मॉडल पर वुड के बारे में जानेंगे, लेकिन अगर आप मेरी वुड वाली क्लास में जाओगे तो वहाँ पे वुड की बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझसे कहा था कि वह आएगी। ये जो उसने मुझसे कहा था, ये आपका एक सेंटेंस है। तो अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट में होता है एंड सेकेंड सेंटेंस वह आएगी, गागेगी पे खत्म होता है, तो इसमें 100% आपको वुड का यूज करना है। ये आप लिख के रख लो। अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट का है और सेकेंड सेंटेंस आपका गागेगी पे खत्म हो रहा है, यानी कि उससे वुड का यूज करना है, आंख बंद करके वुड का यूज कर दो, 100% वो सही ही होगी। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? उसने मुझसे कहा था, तो हम बोलेंगे he told। कहना यानी कि टेल का सेकंड फॉर्म कहा था, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना, इसलिए टोल्ड का यूज किया वर्ब का सेकंड फॉर्म का। तो हम बोलेंगे he told me that, कि जो आप यूज किए ना की के लिए that, वो आएगा या फिर वो आएगी, तो हम बोलेंगे she would come। she would come, वह आएगी। उसने कहा था, यहाँ पे भी गर्ल की बात करें तो सी का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा she told me that she would come। उसने कहा था कि वह आएगी। तो इस तरह से अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट का होता है, दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म होता है, तो आप उसमें आंख बंद करके वुड का यूज कर सकते हैं। उसने कहा था वह मुझसे बात करेगी, she told that she would talk to me। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो वुड का यूज करके। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, जैसे क्या आप कृपया दरवाजा खोल देंगे। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप कृपया दरवाजा खोल देंगे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे वुड यू प्लीज। जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो वुड यू प्लीज का भी यूज करते हो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो बोलेंगे वुड यू प्लीज खिड़की खोल देंगे, यानी कि खोलना यानी कि ओपन, यहाँ पर एक्शन हो रहा है खोलने का। हम बोलेंगे ओपन द विंडो। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? वुड यू प्लीज ओपन द विंडो। क्या आप कृपया दरवाजा खोल देंगे? वुड यू प्लीज ओपन द विंडो। क्या आप कृपया दरवाजा खोल देंगे? वुड यू प्लीज ओपन द डोर। वुड यू प्लीज से समथिंग, कृपया आप कुछ बोलेंगे। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे हम नहीं आप होगा। आप बुरा ना मानो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। आप बुरा ना मानो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। किसी से परमिशन आप मांग रहे हैं ना, परमिशन मांगने के लिए भी वुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वुड यू माइंड। बुरा ना मानने के लिए आपको वुड यू माइंड का यूज करना है। आप बुरा ना मानो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ इफ आई sit। तो मेरा सेंटेंस बन गया वुड यू माइंड इफ आई सीट हियर। वुड यू माइंड इफ आई सीट हियर। आप बुरा ना मानो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो वुड का यूज करके। एक सेंटेंस है आप लोगों के लिए, क्या आप कृपया एक गिलास पानी देंगे। क्या आप कृपया एक गिलास पानी देंगे। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए नेक्स्ट मॉडल वर्ब को देखते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब क्या है? नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है सेल। सेल का यूज भी करेंगे गागेगी वाला सेंटेंस के लिए, लेकिन सेल का यूज आप परमिशन मांगने के लिए, जनरली आप शैल का यूज करोगे किसी को सजेशन या ऑफर देने के लिए, ऑर्डर या कमांड देने के लिए आप सेल का यूज करते हो। ठीक है, किसी को ऑफर देना हो, सलाह देना हो या सुझाव देना हो तो उसमें सेल का यूज कीजिएगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, फ्यूचर में आपको सलाह या सुझाव देना हो तो वहाँ पे आप सेल का यूज कीजिएगा, या फिर ऑर्डर या कमांड देना हो तो वहाँ पे सेल का यूज कीजिएगा। जैसे कि मान लो आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी के घर गए हो, अब बहुत देर आप घर रुक गए, उसके बाद आपको पढ़ाई के लिए लेट हो रहा, तो आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हो कि क्या अब हम घर चले। तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना कि आप लोगों की बात खत्म हो गई, तो क्या अब हम घर चले, मतलब घर के लिए निकले, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सेल का यूज करेंगे। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, इस सेंटेंस बनाएंगे सेल वी। यहाँ पे देखिए चले हम बात करें, घर चले यानी कि गो होम। तो हमारा सेंटेंस बन गया सेल वी गो होम नाउ। क्या अब हम घर चले। इसी तरह से नेक्स्ट, क्या हम अपनी बातें शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी अनुमति हो, आपकी परमिशन हो तो क्या हम अपनी बातें शुरू कर सकते हैं। आप किसी से सलाह मांग रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे? इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे?
क्या, तो यानी कि shall का यूज करेंगे। shall we शुरू करना यानी कि स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस होगा shall we start our बातें यानी कि कॉन्वर्सेशन। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, shall we start our conversation, क्या हम अपनी बातें शुरू करें, shall we start our conversation। नेक्स्ट, अब मैं जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे I shall go now, I shall go now। अब मैं जाऊंगा, I shall go now। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम आपके घर जाएंगे, क्या हम आपके घर जाएंगे। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड का यूज हम करते हैं चाहिए। जब आप किसी को एडवाइस देते हो, सजेशन देते हो, तो वहाँ पे आपको शुड का यूज करना होता है। जैसे कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें अब स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको समय पे स्कूल जाना चाहिए, आपको रोज होमवर्क बनाने चाहिए, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए। तो किसी को एडवाइस देना, एडवाइस लेना किसका काम है, शुड का काम है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें पढ़ाई करना चाहिए, काफी देर हम लोगों ने खेल लिया, अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तो हमें यानी कि वी के साथ आपको शुड का यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। वी शुड स्टडी नाउ, अभी हम बात करें यानी कि नाउ, तो हमारा सेंटेंस हो गया वी शुड स्टडी नाउ, अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, इसी तरह से आपको उससे मिलना चाहिए, आपको उससे मिलना चाहिए, आपको यानी कि यू के साथ क्या लगेगा, शुड लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलना यानी कि मेट, मेट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, मेट। और किससे, उससे, यानी कि किसी बॉय की बात करेंगे तो हिम, और किसी गर्ल की बात करेंगे तो हर हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, यू शुड मीट हिम या फिर यू शुड मीट हर, आपको उससे मिलना चाहिए। इसी तरह से आपको मंदिर जाना चाहिए, इस सेंटेंसेस को शुड में भी बना सकते हैं, ऑट टू में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये मोरल ऑब्लिगेशन की बात करें। और मोरल ऑब्लिगेशन में आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं, शुड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मंदिर जाना चाहिए, हम बोलेंगे यू शुड, या फिर शुड को रिप्लेस करके ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। यू शुड गो टू द टेम्पल, यू शुड गो टू द टेम्पल, आपको मंदिर जाना चाहिए, यू शुड गो टू द टेम्पल। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं शुड का यूज करके। जब आप किसी को एडवाइस दोगे या सजेशन दोगे तब वहाँ पे शुड का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बड़ों की बातें माननी चाहिए। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे मॉडल वर्ब है विल। ये मॉडल वर्ब है और साथ में हमारे फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, टेंसेस में भी यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करोगे तो विल का यूज कर दीजिएगा, लेकिन अगर फ्यूचर में भी आप पॉसिबिलिटी की बात करो तो वहाँ पे भी आप विल का ही यूज कीजिएगा। कैसे सेंटेंसेस आएंगे, हम कल घूमने जाएंगे, हम कल घूमने जाएंगे। देखिए ये जनरली है टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इनका यूज हम मॉडल के रूप में भी करते हैं। हम कल घूमने जाएंगे, आप कल का प्लान बता रहे हो, आप कल का अगर प्लान बताओगे ना तो वहां पे आपको विल का यूज करना ही होगा। आप फ्यूचर की प्लान या प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी, डिसीजन, प्रॉमिस, ये सब के लिए आपको विल का यूज करना है एज अ मॉडल वर्ब। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोलना हम कल घूमने जाएंगे तो आप अपनी प्लान बता रहे हो ना, अपनी प्लान अगर फ्यूचर की प्लान बताओगे तो विल का यूज करोगे। आप बोलोगे वी विल वॉक टुमारो, वी विल वॉक टुमारो, हम कल घूमने जाएंगे, वी विल वॉक टुमारो। इसी तरह से नेक्स्ट, मैं परसों स्कूल जाऊंगी। आप प्रॉमिस करें, आप किसी से प्रॉमिस करें ना कि मैं परसों स्कूल जाऊंगी, आज मुझे जाने का मन नहीं है, मैं परसों से स्कूल जाऊंगी, तो आप प्रॉमिस कर रहे हो, तो प्रॉमिस के लिए भी विल का यूज करना है। तो मैं के लिए आई का यूज कीजिएगा। आई विल जाऊंगी, जाना यानी कि गो टू द स्कूल। आई विल गो टू द स्कूल कब, परसों। परसों को हम बोलते हैं ओवर मोरो भी बोल सकते हैं या डे आफ्टर टुमारो भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओवर मोरो हम लिख देते हैं, या फिर आप डे आफ्टर टुमारो का भी यूज कीजिएगा परसों के लिए, तो भी सही होता है। आई विल गो टू द स्कूल ओवर मोरो, मैं परसों स्कूल जाऊंगी। नेक्स्ट, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, या मैंने डिसीजन ले लिया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे आई विल, कभी यानी कभी नहीं बोले यानी कि नेवर का यूज करेंगे। नेवर माफ करना यानी कि फॉरगिव यू, आई विल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, आई विल नेवर फॉरगिव यू। तो प्रॉमिस, डिसीजन या फ्यूचर प्लान के लिए आप विल का यूज कर सकते हो एज ए मॉडल वर्ब के रूप में। ठीक है, हम कल उससे मिलेंगे, हम कल उससे मिलेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारी मॉडल वर्ब है कैन। कैन का यूज करते सकता है, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, कैन जो होता है वो प्रेजेंट की एबिलिटी आपको शो करता है। ठीक है,
जैसे मैं तैर सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। मतलब आप प्रेजेंट में कोई काम कर सकता है यानी कि कैन। ठीक है, मैं तैर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है तैरने की, तो मैं क्या बोलूंगी? आई कैन, तैरना यानी कि स्विम। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। इसी तरह से मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे आई कैन, के बाद नहीं बोले यानी कि नॉट का यूज करेंगे। आप कैन नॉट का भी यूज कर सकते हो या कांट का भी यूज कर सकते हो, कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बोलना यानी कि स्पीक, तो स्पीक हम लिख देंगे, स्पीक क्या? इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। या फिर मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। ठीक है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अगर आप किसी से परमिशन मांगते हैं ना अंदर आने के लिए, ठीक है, अगर आप परमिशन मांगते हैं किसी से अंदर आने के लिए, तो वह कैन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट जिसे आप देते हो, टीचर हो गए, बड़े हो गए, तो वहां पर अगर आपको परमिशन मांगना होगा तो वहां पे आप हमेशा मे का यूज कीजिएगा। ठीक है, परमिशन मांगने के लिए हमेशा मे का यूज कीजिएगा अगर टीचर से या पेरेंट्स से परमिशन मांग रहे हो तो। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड से परमिशन मांग रहे हो, जो आपके फ्रेंड होगा, अगर उन लोगों से आप परमिशन मांग रहे हो कि क्या हम अंदर आ सकते हैं, तो वहां पे आप कैन का यूज कर सकते हैं। कैन वी कम इनसाइड, क्या हम अंदर आ सकते हैं? कैन वी कम इनसाइड। नेक्स्ट है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आप यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं ना किसी से कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो परमिशन मांगने के लिए आप कैन का यूज कर सकते हो। और याद रखना कि अगर आप अपने से बड़ों से परमिशन मांग रहे हो तो हमेशा मे का ही यूज कीजिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है आपका कुड। कुड का मतलब होता है सकता था। अगर आप पास्ट की एबिलिटी शो करते हो तो वहां पे आपको कुड का यूज करना होगा। ठीक है, पास्ट में आप इंग्लिश बोल सकते थे, मैं बोल सकता था, मैं गा सकता था, मैं खेल सकता था, मैं दौड़ सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता था। मतलब कोई काम आप पास्ट में कर सकते थे, पास्ट में आपके अंदर वो एबिलिटी थी, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? कुड का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है? मैं अच्छे से इंग्लिश बोल पाता था। मैं अच्छे से इंग्लिश बोल पाता था, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे आई कुड। मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता था, तो नॉट का यूज करेंगे। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। अच्छा, हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता था। नेक्स्ट, क्या आप धीरे बोलेंगे? आप यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज कर सकते हैं और कैन का भी यूज कर सकते हैं। कुड का भी यूज कर सकते हैं, कैन का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको बोलना हो क्या आप धीरे बोलेंगे, मतलब बहुत जोर जोर से कोई आदमी बोल रहा है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या आप धीरे बोलेंगे, तो आप बोल सकते हो कुड यू स्पीक स्लोली। कुड यू स्पीक स्लोली, क्या आप धीरे बोलेंगे? कुड यू स्पीक स्लोली। नेक्स्ट, इसी तरह से वो तैर सकता था, पास्ट में उसके अंदर एबिलिटी थी तैरने की, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए कुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही कुड स्विम, वह तैर सकता था, ही कुड स्विम। इसी तरह से वो आपका इंतजार कर सकता था, पास्ट में उसकी एबिलिटी थी आपकी इंतजार करने की। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है। तो गाइस यहाँ पे आप यही सीखते हो कि कैन का यूज आप प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए करोगे और कुड का यूज आप पास्ट एबिलिटी बताने के लिए करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे मॉडल वर्ब है मे। मे का मतलब होता है सकता है। मे जो होता है ना, आपके शायद वाले सेंटेंसेस को शो करता है। शायद वो जा सकता है, शायद वो खा सकता है, ऐसे वाले सेंटेंसेस मे का यूज किया जाता है। जब आपको परमिशन मांगना हो, भविष्यवाणी यानी कि प्रेडिक्शन करना हो, पॉसिबिलिटी करना हो या विश या प्रेयर करना हो, तो वहां मे का यूज कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल लो होगी, 50% की पॉसिबिलिटी होगी मे में। ठीक है, तो परमिशन मांग रहे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपने अपने टीचर से परमिशन मांगा, मान लो आपका 10 बजे स्कूल था और आप 10:30 बजे स्कूल पहुंचे हो और अपने टीचर से परमिशन मांग रहे हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो अब आपके टीचर की मर्जी, वो आपको अंदर आने दे भी सकते हैं, नहीं भी आने दे सकते। तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना, आपको पता नहीं कि आपके टीचर अंदर आने देंगे, आपकी पॉसिबिलिटी कम है, तो मे का यूज करेंगे। हम इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे मे आई कम इन। मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आई कम इन। आज शायद बारिश होगी, आपके सेंटेंस में शायद भी हो रहा, आप प्रेडिक्शन भविष्यवाणी भी कर रहे हो और आपके सेंटेंसेस में शायद का भी यूज कर दिया है, यानी कि 50% की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे आपको मे का यूज करना है। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे आज बारिश होगी, तो इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश होगी, इट मे रेन टुडे। इस सेंटेंस को बनाएंगे।
शायद वह स्कूल जाएगा, यहाँ पे शायद आप बोलिए यानी कि पॉसिबिलिटी आपकी लेस है, 50% की पॉसिबिलिटी है, तो वह यानी कि ही मे गो टू स्कूल, ही मे गो टू स्कूल, वो शायद स्कूल जाएगा, ही मे गो टू स्कूल। इसी तरह से आपकी उम्र लंबी हो, यहाँ पे आप किसी को विश या प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, विश या प्रेयर के लिए भी आपको यहाँ पर मे का यूज करना होता है। तो इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट आपका मॉडल वर्ब है माइट। माइट का यूज भी हम सकता है कि सेंस में करते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी जो होती है ना 10 या 20% की पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी होती है माइट की। अगर आपकी मे की पॉसिबिलिटी 50% है तो माइट की पॉसिबिलिटी 10 to 20% की होती है। आपके सेंटेंस ऐसे आएंगे, वो शायद ही आएगा, वो शायद ही खाएगा, वो शायद ही आपसे मिलेगा, यानी कि शायद के साथ ही भी लगा देते हैं तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस हो जाती है। जैसे कल शायद ही बारिश होगी, तो आप भविष्यवाणी कर रहे हो लेकिन आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस है, शायद ही आप बोल रहे हो, यानी कि माइट का यूज करेंगे। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, इट माइट रेन टुमारो, कल शायद बारिश होगी, ठीक है, कल की आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट है वो शायद ही कॉल करेगा, मतलब वो तुमसे गुस्सा है, वो शायद ही कॉल करेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आपको ही, वह के लिए ही लगाना है, ही के साथ आपको माइट का यूज करना है। ही माइट कॉल, वो शायद ही कॉल करेगा, ही माइट कॉल। नेक्स्ट, मैं शायद ही वहां जा सकता हूँ, शायद ही, ठीक है, तो हम बोलेंगे आई माइट गो देयर, मैं शायद ही वहां जा सकता हूँ, आई माइट गो देयर। नेक्स्ट है वह शायद ही पढ़ाई करेगा। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। माइट भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट है मस्ट का यूज करेंगे जरूर चाहिए के सेंस में। वह जरूर खा रहा होगा, वह जरूर पढ़ रहा होगा, वह जरूर सो रहा होगा, वह जरूर स्कूल जा रहा होगा, ऐसे वाले सेंटेंसेस में जरूर पक्का अवश्य आता है, यानी कि वो उसमें आपको मस्ट का यूज करना है, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है, आपको जरूर आना ही चाहिए, आपकी जरूरत है, आपको जरूर आना ही चाहिए, तो जरूर की आप बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे आप, यू मस्ट कम, आपको जरूर आना ही चाहिए, यू मस्ट कम। नेक्स्ट, अवश्य तुम्हें उससे बात माननी चाहिए, अवश्य तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, अवश्य लगा दे तुम्हें, यानी कि यू के साथ मस्ट लगा देंगे क्योंकि अवश्य की बात करें, उसकी बात माननी चाहिए, ओबे हिम, यू मस्ट ओबे हिम, तुम्हें अवश्य उसकी बात माननी चाहिए, यू मस्ट ओबे हिम। नेक्स्ट, वो जरूर पढ़ाई करेगा, वह जरूर पढ़ाई करेगा, तो हम बोलेंगे ही मस्ट। देखिए आपके जितने भी बेसिक मॉडल्स है ना, सबके साथ आप मे माइट मस्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको पॉसिबिलिटी 50% की शो करनी हो तो वहाँ पर आप मे का यूज कीजिएगा, अगर 10 to 20% की पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो माइट का यूज कीजिएगा, लेकिन अगर आपको 100% की पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो वहाँ पर मस्ट का यूज कर दीजिएगा। जैसे वह जरूर पढ़ाई करेगा तो हम बोलेंगे ही मस्ट स्टडी, वह जरूर पढ़ाई करेगा। नेक्स्ट, तुम्हें पक्का वहां जाना चाहिए। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो यही थे आज के हमारे सारे मॉडल्स, या जो जितने भी मैंने आपको मॉडल्स बताए ना, सारे मॉडल्स हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज किए जाते हैं और सभी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका यूज करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका यूज आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 75 डेज का कोर्स चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने डे 17 तक बहुत शानदार तरीके से सारे ग्रामर के टॉपिक को कवर किया है और आज हमारा डे 18 जिसमें हम लोगों ने बेसिक मॉडर्न वर्ब के बारे में सीखा। अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक और शेयर से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की। अगर आप शेयर करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ 75 डेज की स्पोकन इंग्लिश कोर्स में ज्वाइन हो पाएंगे। और गाइस, अगर आपको क्वेश्चन पूछना नहीं आता है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे डे 17 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हेल्पिंग वर्ब का यूज करके मैंने बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन की हूँ, तो आप वो वीडियोस को विजिट कर सकते हो। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, अभी तक आपने डे 1 से वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किया तो आप डे 1 से सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखते जाइए। इससे आपकी ग्रामर धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं 7 बजे वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।